नमस्कार, मैं चांदनी कुनियाल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड। सर नमस्कार। पहले तो जी नमस्कार। हमारे साथ रविंद्र जुगरान, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर पहला ये सवाल रहेगा कि कल पुराने जो मुख्यमंत्री हमारे रहे हैं हरीश रावत, उनके ये आरोप है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो लोगों का खून चूसने का काम कर रही है और हाथ पर हाथ धरे बैठी है और महंगाई को लेकर कहा है। देखिए, माननीय हरीश रावत जी ने अपने भेद कर लिए और मुझे लगता है कि 73-74 वर्ष की, उनकी 75 वर्ष की आयु होगी। जनता को इतना बेवकूफ़ समझ रहे हैं माननीय हरीश रावत जी और कांग्रेस। जो जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दे रही है, तो जनता क्या खून चूसने वालों को जनादेश देती है? क्या उनको आशीर्वाद देती है? खून चूसने वालों को तो जनता बाहर का रास्ता दिखाती है और खून देने वाले, पसीना बहाने वाले कार्यकर्ताओं, पार्टियों, नेताओं को सत्ता सौंपती है। तो हरीश रावत जी को इतना समझना होगा कि खून चूसने वाली कांग्रेस को जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया और खून देने वाली भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी है, जनादेश दिया, आशीर्वाद दिया। और सर ये भी कहा है कि महंगाई जो है पिछले 8 सालों में कहां से कहां पहुंच गई है और सरकार जो है लगातार जो है कांग्रेस पार्टी लगातार इसका विरोध कर रही है। बावजूद उसके लोग भी इसके जो है विरोध में, उसके बाद भी जो है सरकार कुछ करने का कुछ नाम नहीं ले रही है। जीएसटी भी अब हर चीज़ों पर लगने लगी है, तो उसको लेकर भी बड़े सवाल होते हैं। देखिए, हरीश रावत जी को हम बैकग्राउंड में ले जाएंगे। जब यूपीए का शासन था और माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, देश के अंदर जब महंगाई हुई और पूरे देश में हल्ले मचे, स्टेट्स में हल्ले मचे, लेकिन मनमोहन सिंह जी कभी मुंह से कुछ बोलते नहीं थे। उनकी चुप्पी हमेशा रहती थी, वो बोलते ही नहीं थे कुछ। लेकिन आज अगर 8 साल से महंगाई अगर बढ़ी भी है, समय समय पर आके माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार के अन्य मिनिस्टर, वित्त मंत्री जी उसके कारण बताते हैं, रीजनिंग बताते हैं। और वो जो बढ़ी हुई महंगाई के पीछे के जो कारण हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय कारण हो, चाहे वो कोरोना के काल में पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था खराब हुई हो, उसकी अगर हम तुलना करें या उसके अनुपात में, उस रेशो में देखें, तो महंगाई उतनी नहीं बढ़ी है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बढ़ती हुई महंगाई को, जो कांग्रेस को बहुत ज़्यादा दिख रही है, उसको कम करने के निरंतर सारे रास्ते, सारे प्रयास निरंतर कर रही है कि आम जो आदमी है, जिसको आम आदमी है यानी कि जो 2 टाइम मेहनत करता है, उसको रोटी मिलती है, खाना खाता है, न्यूनतम जो आवश्यकताएं हैं उन चीज़ों के दाम न्यूनतम ही बढ़ें, बहुत कम बढ़ें, ना बढ़े, इसका प्रयास रहता है। तो चश्मों का फ़र्क है, उनका चश्मा देखने का कुछ और है, हमारा कुछ और है। मूल्यांकन जनता करेगी और निष्पक्ष मीडिया करेगा। चलिए सर, ठीक है। और दूसरा जो यहाँ पर आरोप है वो ये है कि जो पेपरों में धांधली, पेपरों को लीक करवाने की बात जो की है, कहा है कि पेपरों को लीक करवाकर सरकार जो है अपनी जेब भर रही है और कुछ नहीं। कौन कह रहा है ये बात? जो कांग्रेस पार्टी का ही जो है आरोप है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, आरोपों से काम नहीं चलेगा। आरोप के साथ साथ तथ्य, प्रमाण, एविडेंस अगर हो, सरकार के संज्ञान में लाए। कांग्रेस को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस के प्रत्यावेदनों पर ध्यान नहीं देगी, तो माननीय राज्यपाल जी को दें। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में राज्यपाल जी भी जो है निष्पक्ष नहीं है, तो माननीय न्यायालय का रुख करें। अगर उनके पास एविडेंस है, मुंह का क्या है, बोल दीजिए कुछ भी, गज भर की जवान है, कितनी भी लंबी कर दीजिए। आरोपों का क्या है, 1 नहीं 100 आरोप थोप दीजिए, बना दिए। लेकिन उन आरोपों में दम तभी होगा जब तथ्य आएंगे, प्रमाण आएंगे। जहां तक आपने पेपर लीक की बात करी, राज्य अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के माध्यम से जो भी भर्ती प्रक्रियाएं चल रही हैं, जहां भी उसमें कोताही हो रही है, सरकार फ्रंट फुट पे आके एफआईआर लॉन्च करा रही है, मुकदमे लॉन्च करा रही है। एसटीएफ का गठन हो गया, स्पेशल टास्क फोर्स, जो ये देखेगा कि गड़बड़ियां कहां से शुरू हुई। छोटी मछलियां नहीं, बड़ी मछलियां, बड़े मगरमच्छों को पकड़ने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जिससे कि ये सिलसिला हमेशा के लिए समाप्त हो जाए और सरकार जो है उत्तराखंड के जो हमारे बेरोजगार भर्ती परीक्षाओं के तैयारी कर रहे अभ्यर्थी हैं, उनके प्रति संजीदा है, संवेदनशील है, निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ सारी
भर्ती प्रक्रियाओं को अंजाम देना, परीक्षा परिणाम निकलवाना, यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और सर दूसरी बात ये कहेंगे कि आप जैसे कल बीजेपी कार्यालय में जो है हर घर तिरंगा इसको लेकर एक बैठक हुई, तो वहीं अब ये भी आरोप है कि हर घर तिरंगा को लेकर 75वां जो साल है जो हम आज़ादी का मनाने जा रहे हैं उसको लेकर हर घर तिरंगा तो पहुंच रहा है, क्या उस तिरंगे के साथ जो है व्यवस्थाएं भी हर घर पहुंचेंगी या नहीं पहुंचेंगी? देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव में इस 15 अगस्त के बाद जो है अमृत काल प्रारंभ होगा, तो देश के अंदर हम कैसे आज़ाद हुए, अंग्रेजों से हमने कितने संघर्ष और कुर्बानियों के बाद यह देश लिया, उससे पहले मुगल आक्रांताओं से, उससे पहले किन्हीं और आक्रांताओं से, तो जो ये भारत जो है एक गणराज्य बना, एक आज़ाद मुल्क बना, तो हमको ये हमेशा स्मरण होते रहना चाहिए। हमारी ये दूसरी और तीसरी पीढ़ी आ गई है 47 के बाद, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद, तो देश का जो बच्चा आज पैदा हो रहा है, या देश का जो बच्चा आज किशोर अवस्था में है, या देश का जो बच्चा आज 5वीं या 6ठी कक्षा में पढ़ रहा है, और देश के वो नागरिक जिन्होंने वो दौर देखा है, या हमारी पीढ़ी जो 50 के पार पहुंच रही है, उन सब लोगों को हमेशा स्मरण रहना चाहिए कि हमने आज़ादी कितने संघर्षों, बलिदानों, तपस्या, त्याग के बाद पाई है। इसीलिए हर घर तिरंगे का कार्यक्रम है, और तिरंगे के साथ साथ व्यवस्थाएं भी लोगों के डोर स्टेप पर पहुंचे, ये सरकार की हमेशा प्रायोरिटी होती है। वो हमारी ही सरकार ना हो, वो कांग्रेस की भी सरकार रही हो, किसी और की भी सरकार हो, प्रायोरिटी तो ये रहती है। मूल्यांकन जनता करेगी कि उसके डोर स्टेप में, उसके दरवाजे पे कितनी सुविधाएं पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना ये भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव नहीं है। मूल्यांकन जनता करेगी, हमारा निष्पक्ष मीडिया करेगा। चलिए ठीक है, हमें भी इंतजार रहेगा उस झंडे के साथ व्यवस्थाओं का। और कांग्रेस के आरोप पर क्या आज भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं रविंद्र जुगरान जी, उन्होंने क्या कुछ कहा और क्या कुछ आगे इस झंडे के साथ व्यवस्थाएं रहने वाली हैं, वो तमाम चीजें हमने आपको बताई। और तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। धन्यवाद।